हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू रेंटर ऑफ क्लासेस। आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के पार्ट 2 लेके आए हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 3.2 को कंप्लीट करेंगे। और हमें विश्वास है कि आपने पार्ट 1 में 3.1 और बेसिक्स अच्छे से पढ़ लिया होगा। तो 3.2 है उसके अंदर जो मेथड है वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और जो पार्ट 1 में हमने पढ़ा था उसके अंदर था आपका ग्राफिकली मेथड। तो आप लोगों को ग्राफिकली मेथड, जो एमपी बोर्ड में बच्चे हैं वो ये नहीं सोचे कि हम ग्राफिकल मेथड नहीं पढ़ेंगे क्योंकि पेपर में नहीं आता है। तो आप कृपया करके बेटा देख लें, कहीं अगर आ गया तो क्वेश्चन में थोड़ा तुम्हारे पेपर में समस्या आपको हो जाएगी। तो क्या करना है, आपको पार्ट 1 भी देखना है और ग्राफिकल मेथड भी समझना अच्छे से। अब हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 2, जिसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सिखाएंगे आप लोगों को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है और हम पहला ले रहे हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कभी कभार क्या होता है, बहुत बार देखा गया कि बच्चे क्या है एग्जाम्पल के क्वेश्चन छोड़ देते हैं, और एग्जाम्पल के क्वेश्चन छोड़ने की वजह से क्या होता है, एग्जामिनर उन्हीं को ट्रिगर करता है, उन्हीं को जाकर देखता है कि उन्हीं क्वेश्चनों को दे देता है। तो हमें एग्जाम्पल वाले क्वेश्चन तो बिल्कुल छोड़ना ही नहीं है। तो हमें इसे किस मेथड से करना है, लिखा है लास्ट में सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन मानेंगे। तो हमने पहले इसे माना फर्स्ट इक्वेशन और इसे माना हमने सेकेंड इक्वेशन, दोनों को मान लिया। अब हमें क्या करना है, पहली वाली इक्वेशन लेना। कौन सी इक्वेशन लेना, फर्स्ट इक्वेशन, y इक्वेशन फर्स्ट। हमने फर्स्ट इक्वेशन लिया है तो 7x माइनस 15y इक्वल टू 2 हमने ले लिया फर्स्ट इक्वेशन। अब यहां से आपको एक बात ध्यान रखना है, x और y की वैल्यू निकालनी है तो किसी भी, चाहे x की चाहे आपको y की, टेम्परेरी वैल्यू निकालनी है, जिससे हम आगे सॉल्यूशन कर पाए और एक कदम आगे बढ़ पाए। अगर आपको एक कदम आगे बढ़ाना है तो कम से कम कोशिश क्या करनी है, आपको कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है कि हम y वाली, मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो y वाली टर्म को ले जाना पड़ेगा उस साइड। तो 7x माइनस 15y, सॉरी ये तो उसको ले जाए, इसको तो उधर ले जाना ना, इक्वल टू 2 प्लस 15y। अब हमें x की वैल्यू निकालना है। अभी जो ये वैल्यू है वो किसकी है, 7x की, तो 7 भी हटाना पड़ेगा। तो x इक्वल टू 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में जाएगा, 2 प्लस 15y अपॉन 7। तो हमारी जो वैल्यू है x की टेम्परेरी वैल्यू निकल आई है, और इसे हम इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे। ये जो वैल्यू निकली है वो किसकी निकली है, x की वैल्यू। और x की ये नंबर के फॉर्म में नहीं, ये अभी एल्जेब्रिक फॉर्म में वैल्यू है। अगर हमें y की वैल्यू मिल जाए, किसकी वैल्यू मिल जाए, y की वैल्यू मिल जाए, तो हम x की वैल्यू पता कर सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसमें रख देता हूँ। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखता हूँ। तो अब बेटा बहुत अच्छे से ध्यान रखना है वैल्यू कैसे पुट की जाती है। अब जैसे ये x दिख रहा है ना, x से नहीं लिखना है, x की जगह पर ये वैल्यू लिखनी है। तो 2 प्लस 15y अपॉन 7 मैंने x की जगह पर लिख दिया x की वैल्यू। अब इसके बाद क्या है, प्लस 2y इक्वल टू 3, तो इसके बाद लिख दूंगा प्लस 2y इक्वल टू 3। मैंने कुछ और कोई चेंज नहीं किया, ओनली x की जगह पर मैंने x की वैल्यू पुट कर दिया है। अब मैं क्या करूंगा, ये फ्रैक्शन है, ये नंबर है, तो इसे मैं अपॉन में 1 रख के फ्रैक्शन बना लेता हूँ, क्योंकि फ्रैक्शन के साथ में फ्रैक्शन ही ऐड की जा सकती है। और 7 और 1 का मैं अगर एलसीएम लेता हूँ तो क्या आता है, 7 अगर इसमें 7 में डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम, और 1 का पूरे में मल्टीप्लाई करूंगा तो वही रहेगा 2 प्लस 15y प्लस ये वाला 1 का 7 में डिवाइड करूंगा कितने टाइम जाएगा, 7 टाइम, और 7 का 2 में करूंगा तो 14y इक्वल टू 3। अब देखो ऊपर तो मैं एक बार मैं ऊपर जो हो सकता है वो कर लेता हूँ, 2 प्लस 29y अपॉन 7 इक्वल टू 3।
अब अपॉन इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 का इधर मल्टीप्लाई करूंगा 7 का उधर, तो 2 प्लस 29y को 1 का मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7 का 3 में मल्टीप्लाई करूंगा तो आएगा 21। अब मैं इस पहले 2 को उस साइड ले जाऊंगा, तो 29y इक्वल टू 21 माइनस 2, तो हो जाएगा 29y इक्वल टू 19, और y इक्वल हम निकालेंगे तो y इक्वल टू हमारा हो जाएगा 19/29। तो हमारी ये क्या है, y की वैल्यू निकल के आ गई है। अब मैंने क्या बोला था यहाँ पर, अगर मुझे यहाँ y की वैल्यू पता हो तो मैं x की परफेक्ट वैल्यू निकाल सकता हूँ। अब मुझे y की वैल्यू मिल गई है तो मैं y की वैल्यू पुट कर देता इक्वेशन नंबर 3 में। पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3, क्या रखना है, 3 में रखना है। तो 3 क्या है, x इक्वल टू 2 प्लस 15 इंटू 19/29 के होल अपॉन में क्या है 7। अब इसको सॉल्व करेंगे ऐसे, तो x इक्वल टू 2/1 मान लेते हैं, प्लस 15 और 19 का मल्टीप्लाई, 19 5 जा 95, 95 का 5 9 कैरी, और 19 बन जाए 19 और 19 और 9 हो जाएगा 280, यानी 28 अपॉन क्या हो गया 29 के होल अपॉन में 7। 1 और 29 का एलसीएम, तो क्या होगा एलसीएम ऊपर आएगा 29, 1 का डिवाइड 20 टाइम 29 टाइम, इसमें मल्टीप्लाई करो 58 प्लस 285/7। अब देखिए दोनों को टोटल करता हूं तो आ जाएगा क्या, x इक्वल टू 343/29 के होल अपॉन में 7। तो इसे लिख सकता हूं क्या, 343/29 इंटू 1/7। 7 को उल्टा करूंगा तो क्या, रेसिप्रोकल करूंगा 1/7। 7 का इसमें डिवाइड करूंगा तो 49 टाइम जाएगा, तो x इक्वल टू आएगा 49/29। तो हमारी x की वैल्यू भी आ गई है और y की वैल्यू आ गई। यही मेथड क्या है, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब इस मेरी बात समझो, मैंने क्या किया है, पहले मैंने इक्वेशन फर्स्ट लिया है, समझना यहाँ पे अच्छे समझना क्या करना है। मैंने पहले तो फर्स्ट इक्वेशन लिया है, इक्वेशन उसके बाद जो फर्स्ट x की जो वैल्यू निकली है वो मैंने कहाँ रख दी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में। ध्यान रखना, फर्स्ट के बाद किसका यूज किया, सेकंड का। सेकंड से मैंने वैल्यू रख के मैंने y की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली है, y की वैल्यू निकालने के बाद मैंने जो y की वैल्यू आई है इक्वेशन नंबर 3 में, तो देख रहे हैं पहले फर्स्ट फिर सेकंड फिर थर्ड का यूज किया। वैसे आप चाहो तो आप इक्वेशन सेकंड भी ले सकते हो और आप चाहो फर्स्ट भी ले सकते हो। तो मैं तो आप लोग हमेशा पैटर्न दिमाग में रख लो कि आपको पहले इक्वेशन फर्स्ट लेनी है, फिर सेकंड लेनी है, फिर थर्ड लेनी है। तो इस नंबर बाय नंबर से करोगे तो कभी भी आपको सीक्वेंस नहीं बिगड़ेगा और दिक्कत आपको ज़्यादा नहीं होगी। तो आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 7। अब हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 7 में 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। तो 2 लाइन की रेल लाइन है, वो क्या है, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। नहीं, 2 रेल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन। इन 2 लाइन रेल लाइंस होती हैं, वो स्ट्रेट लाइन के बता रहा है कि वो इस एक लाइन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक को इससे रिप्रेजेंट करते हैं। अब कह रहा है विल द रेल क्रॉस ईच अदर। अब क्या आपको ये बताना है कि क्या ये रेल्स एक दूसरे को क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी या नहीं करेंगी। तो मैंने फर्स्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया है, अगर आपकी कंडीशन a1/a2 इक्वल नॉट b1/b2 अगर आता है तो इसका मतलब होता है जो लाइंस हैं वो एक दूसरे को क्या करेंगे, इंटरसेक्ट करेंगी। तो मैं चेक करता हूँ रेशियो। तो जो हमारा a1 का रेशियो a2 के साथ चेक करेंगे, क्या a1 क्या है 1 है और a2 क्या है 2 है, तो 1/2। और b1/b2 तो b1 क्या है 2 है, b2 क्या है 4 है, और ये क्या हो गया 1/2।
हमारा ये दोनों रेशियो सेम आई। अब निकालता हूं मैं C1/C2 -4/-12 माइनस से 4 3 बन जाए 4 4 3 12 1/3। यहाँ पर जो कंडीशन बनी है वो कंडीशन बनी है A/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल नॉट C1/C2 वाली कंडीशन बनी है। ये जो वो सिचुएशन है यहाँ पर कभी दोनों रेल एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। क्या नहीं करेंगे? तो द रेल्स विल नॉट, लिखेंगे द रेल्स विल नॉट क्रॉस ईच अदर। इसका मतलब क्या है? क्योंकि अगर ये कंडीशन जब दो लाइनें एक दूसरे को नहीं मिलेंगी तो ये वाली कंडीशन बनती है दोनों रेल्स एक दूसरे से कभी भी क्रॉस नहीं करेंगी। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हमारा है एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। किस मेथड से? सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो बेटा मैं एक ही चीज आप लोग बार बार कहता हूं कि आप लोगों को पहले मैं मेथड समझा चुका हूं। पिछले वाला फर्स्ट जो क्वेश्चन है एग्जांपल है वो समझा दिया है। आपको वीडियो पॉज करके ये वाले क्वेश्चन को आपको लगाना है, फिर उसके बाद मेरा सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए पहले क्या काम करना है, इक्वेशन माननी। ये है हमारी फर्स्ट इक्वेशन और ये हमारी है सेकेंड इक्वेशन। तो हमने इक्वेशंस तो मान ली। क्या मान लिया है? इक्वेशन मान लिया है। हम करते हैं बाई इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन से? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 14 और x की वैल्यू निकालेंगे तो x इक्वल टू 14 माइनस वाई। तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी थर्ड। क्यों? अगर हमें यहाँ इसकी वैल्यू यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे तो हमें पता तो होना चाहिए कहाँ रख रहे हैं। तो हम इसे इक्वेशन नंबर क्या मान ले रहे हैं? थर्ड मान ले रहे हैं। अब इस x की जो वैल्यू निकली है वो हम कहाँ रख देंगे? हम सेकेंड इक्वेशन में रख दे रहे हैं। कहाँ रख दे रहे हैं? सेकेंड इक्वेशन में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। कौन सी इक्वेशन में रखेंगे? सेकेंड इक्वेशन में। अब सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है? x, तो x ये क्या रखना? 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 14 को उधर लेके जाएंगे और माइनस का वाई माइनस का वाई, तो माइनस का 2y इज इक्वल टू 4 माइनस 14। तो माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 10, क्योंकि प्लस का 4 है माइनस का 14 है। माइनस 14 में से 4 हो जाएगा तो माइनस का 10। तो y इज इक्वल टू माइनस 10 अपॉन माइनस 2। माइनस से माइनस कैसे? 2 5 जा 10। तो हमारे y की वैल्यू क्या निकल के आई है? 5। अब y की वैल्यू हमारी 5 निकल के आई है तो y की वैल्यू पुट कर देंगे कहाँ पर? इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देंगे तो हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इज इक्वल टू 14 माइनस 5। तो x इज इक्वल टू 14 में से 5 जाएगा तो बचेगा 9। तो हमारी x की वैल्यू क्या निकल के आई है? 9 और y की वैल्यू निकल के आई है 5। तो हमारा यहाँ पे सॉल्यूशन हो गया। और हमने ये किस मेथड से किया है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से किया है। अगर आपको अपना आंसर चेक करना कि हमारा आंसर सही है गलत, तो जब x और y को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 14। तो 9 और 5 को ऐड किया तो क्या है? 14। और 9 में से 5 माइनस करेंगे, 9 में से 5 माइनस करेंगे तो क्या आएगा? 4। चलिए हमने आंसर भी चेक कर लिया कि हमारा आंसर सही है या गलत है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, फर्स्ट का सेकेंड। इसमें भी वही काम करना है। तो हमें क्या करना है? पहले ये वाली इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, इसे हम इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं। चाहो तो इसे सिंपलीफाई कर लो, अपन में से नंबर उठा दो, और चाहे आप ऐसे ही कर लो, ऐसे भी आपका आंसर हो जाएगा। तो हम करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट।
कौन सी इक्वेशन से करेंगे अब? फर्स्ट इक्वेशन से। फर्स्ट इक्वेशन है s माइनस टी इजिकल टू 3, तो s इजिकल टू 3 प्लस टी। इक्वेशन नंबर ये हो जाएगी हमारी थर्ड। हमारी s की वैल्यू निकल के आ गई है टेम्परेरी। अब ये s की वैल्यू इक्वेशन नंबर सेकेंड में रखेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड इक्वेशन ये रहा, s की जगह पर क्या लेना, 3 प्लस टी, तो 3 प्लस टी अपॉन 3 प्लस टी अपॉन 2 इज इक्वल टू 6। अब मैं क्या करूंगा, 3 और 2 का लूंगा एलसीएम, और जो 3 और 2 का एलसीएम आता है वो क्या आता है, 3 और 2 का एलसीएम आएगा 6, और 3 का 6 में डिवाइड करूंगा 2 टाइम, और 2 का मल्टीप्लाई इसमें करूंगा, किसमें, 3 प्लस टी में मल्टीप्लाई करूंगा किसका, 2 का, प्लस अब मैं 2 का 3 में डिवाइड करूँ, 6 में डिवाइड करूँ 3 टाइम जाएगा, और 3 का मल्टीप्लाई टी में करूँगा तो 3t हो जाएगा इज इक्वल टू 6। अब इसके अपन में बनवा, अभी अगली स्टेप करते हैं। अब देखो 2 का मल्टीप्लाई 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल अपॉन 6 इज इक्वल टू 6, तो 6 प्लस 5t अपॉन 6 इज इक्वल टू 6 अपॉन 1 मान लो। अब देखो इसमें फॉर्मूला के ये फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 प्लस 5t इक्वल टू हो जाएगा क्या, 36। इसका ऐसे मल्टीप्लाई ये आएगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई 36, 6 को तो ले जाऊंगा तो 5t इक्वल टू 36 माइनस 6, तो 5t इक्वल टू क्या हो जाएगा 30, और हमारे जो t की वैल्यू निकल के आएगी t इक्वल टू आएगा 30 अपॉन 5, 5 6 जा 30, तो t इक्वल टू हमारा हो गया 6। अगर हमारी t की वैल्यू हमें मिल गई है तो हम आराम से यहाँ से s की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो t की वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर थर्ड में, पुट द वैल्यू ऑफ t इन इक्वेशन थर्ड, तो s इक्वल टू 3 प्लस टी, 3 प्लस 6 हो जाएगा, तो s निकला है 9, s इक्वल टू हमारा 9। अब हम अपना आंसर चेक करना चाहते हैं तो s यानी 9 में से 6 जाएगा तो आएगा 3। अगर देखो वेरीफाई करना चाहे 9 में 3 का डिवाइड करो तो 3 आएगा, और तो 6 में 2 का डिवाइड करूंगा तो 3 आएगा, तो 3 क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो हमारा आंसर भी वेरीफाई हो गया है कि हमारा आंसर भी सही है। चलिए हमारा क्वेश्चन नंबर सेकेंड यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं थर्ड पे, फर्स्ट का थर्ड। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड है ये वाला। अब इसे हम सॉल्व करते हैं, इसे इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड मान लेते हैं, मान लिया। अब हम करेंगे बाई इक्वेशन फर्स्ट। अब इक्वेशन फर्स्ट लेंगे तो 3x माइनस बाई इक्वल टू 3। अब बाई को मैं उधर ले जाऊंगा तो 3x इक्वल टू 3 प्लस वाई, और x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस बाई अपॉन 3। तो ये के इक्वेशन नंबर मानेंगे 3, तो x की वैल्यू निकल के आ गई है बाई के फॉर्म में क्या, 3 प्लस बाई अपॉन 3। अब x की वैल्यू का पुट करें इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड में रखते हैं, तो 9 और x के यहाँ पे रखना है ये, तो 3 प्लस बाई अपॉन 3 और माइनस 3 बाई इक्वल टू 9। अब देखो 3 बन जा 3, 3 जा 9, और 3 के अंदर मल्टीप्लाई 3 जा 9 प्लस 3 बाई माइनस 3 बाई इक्वल टू 9। अब यहाँ से ये और ये कट गया तो 9 इक्वल टू क्या हो गया 9। यहाँ पर मुझे बाई की वैल्यू नहीं मिलनी चाहिए थी और मुझे बाई की वैल्यू नहीं मिली है। अगर बाई की वैल्यू नहीं मिली है इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ थोड़ी गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है कि आप देखो, अगर मैं 3x माइनस बाई इक्वल टू 3 में दोनों तरफ 3 का मल्टीप्लाई है, 3 का इसमें करूँगा तो 9x, 3 का इसमें करूँगा 3 बाई और 3 का इसमें मल्टीप्लाई 9, तो ये जो इक्वेशन है वही क्या है हमारी जो सेकंड इक्वेशन है। तो ये दोनों इक्वेशन दोनों क्या है, एक ही इक्वेशन है।
अगर हमें दो इक्वेशन दी रहती हैं तभी सॉल्यूशन निकलता है, अन्यथा सॉल्यूशन नहीं निकलता है। तो हम अगर ये कंडीशन आपको मिल जाए तो आप यहाँ लिखोगे, क्या लिखोगे, लाइन्स आर को इंसिडेंट। क्या है लाइन, क्या है, लाइन्स आर को इंसिडेंट एंड मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, आपको इतना लिख देना है और छोड़ देना अगर ये क्वेश्चन आता है तो। वैसे तो बेसिकली आते नहीं है क्वेश्चन, और आ जाए तो आपको ऐसे कर देना। चलिए अब चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अब ये क्वेश्चन में क्या है, बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं। ये क्वेश्चन देखते ही डेसिमल देखा ना सबके हाथ पैर कप जाते थे। तो आपको बिना डरे, बिल्कुल भी मन में अगर आपने डर थोड़ा भी आ गया तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको मन को, डर को हरा के तब इस क्वेश्चन को करना है, तब जाके आपको ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा लगेगा और आसान भी लगेगा। तो मैं देखो जो स्टेप्स मैं पिछले क्वेश्चंस में करते आ रहा हूँ ना, वही स्टेप टू सेम अपनाऊंगा। मैं कोई अलग नहीं इसको डेसिमल नंबर मानूंगा ही नहीं, बिल्कुल। क्या नहीं मानूंगा, डेसिमल में मैं ये मान लूंगा ये नंबर है। तो नंबर मानता हूँ तो मैं करता हूँ इसे मैं फर्स्ट इक्वेशन मान लेता हूँ और इसे मैं सेकेंड इक्वेशन मान लेता हूँ। तो मैंने इसको फर्स्ट मान लिया और इसको मैंने सेकेंड मान लिया, और अब करता हूँ मैं सॉल्व करता हूँ। तो बाई इक्वेशन फर्स्ट मैं पहली इक्वेशन से सॉल्व करता हूँ। तो 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। कुछ लोग क्या करते हैं डेसिमल कॉमन ले लेते हैं, कुछ मत कॉमन लो, आप सिंपल तरीके से आप नंबर मान के रखो। मुझे x की वैल्यू निकालनी है तो इसको उठा के उधर रखना है। तो 0.2x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y, ये हो गया। अब देखो यहाँ पे x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 y अपॉन 0.2। ठीक है, अब मैं यहाँ ले रहा हूँ क्या, इसे इक्वेशन नंबर 3 क्या बना लेता हूँ, इक्वेशन नंबर 3। इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देता हूँ। तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। अब हमारी सेकेंड इक्वेशन में रख देता हूं। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 0.4 इंटू ये वैल्यू 1.3 माइनस 0.3 बाई अपॉन 0.2 प्लस 0.5 बाई इक्वल टू 2.3। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। इसका डिवाइड इससे करना है तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल होंगे, सेम जगह पॉइंट लगना है, और 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4 और इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर। तो 2.6 माइनस 0.6 वाई प्लस 0.5 वाई इक्वल टू 2.3। 2.6 को उधर लेके जाता हूँ, यहाँ सॉल्व करूंगा तो माइनस 0.6 में से 0.5 जाएगा तो क्या बचेगा 0.1 वाई इक्वल टू 2.3 माइनस 2.6। तो माइनस 0.1 वाई इक्वल टू 2.6 में से ये माइनस करूँ तो 0.3। तो बाई माइनस का बाई इक्वल टू जी माइनस 0.3 अपॉन माइनस 0.1। माइनस से माइनस, पॉइंट से पॉइंट, 1 का 3 में 3, बाई इक्वल टू क्या आ गया हमारा 3। कितना बताओ, क्या टफ था इसमें? बड़ा आसान क्वेश्चन है, कुछ भी टफ नहीं है इसमें। आपको जो देखो नंबर बाय नंबर कंडीशन जो दी गई है उस कंडीशन को नंबर वाइज फॉलो करो। आप फॉलो करोगे तो आसानी से आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब ये बाई की वैल्यू कहाँ रख देना, इक्वेशन नंबर 3 में। तो पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड इक्वेशन में रखना है। थर्ड क्या है, x
इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3 इंटू 3 अपॉन 0.2। तो x इज इक्वल टू 1.3 माइनस 0.9 अपॉन 0.2। 1.3 में से 0.9 माइनस करूँ तो आएगा 0.4 अपॉन 0.2। 0.2 का डिवाइड 2 टाइम x इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 2। लीजिए हमारी x की वैल्यू निकल के आई है 2 और y की वैल्यू निकल के आई है 3। इस क्वेश्चन को बड़े अच्छे से करना है। इस क्वेश्चन में बच्चे बहुत परेशान होते हैं, तो परेशान आपको नहीं होना है, आपको पहले डर को भगाना है। डर भगाने के बाद इसको बेबाक होके आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए हमारा ये सॉल्यूशन हो गया। आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। अब क्वेश्चन नंबर चलते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 तो हमारे पास पहला वही है यार, इस इक्वेशन इसे फर्स्ट मानो, इसे इक्वेशन नंबर सेकंड मानो, मान लिया। अब हम बाई इक्वेशन फर्स्ट, जिस पैटर्न से करा रहा हूँ उसी पैटर्न को मैं फॉलो कर रहा हूँ। मैं एक भी क्वेश्चन को मैं पैटर्न को इधर उधर बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं जो पहली इक्वेशन माननी है तो मैं पहली इक्वेशन मान रहा हूँ। पहले मैंने इक्वेशन नंबर √2x प्लस √3y इक्वल टू 0, मैं इसको उधर लेके जाऊंगा तो 2x इक्वल टू √3y माइनस का ये हो जाएगा, और x इक्वल टू हो जाएगा माइनस √3 अपॉन √2y। ये इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, थर्ड। अब ये x की वैल्यू जो निकल के आई है, इस वैल्यू को हम पुट करेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकंड में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। तो √3 और माइनस √3 अपॉन √2y माइनस √8y इक्वल टू 0। √2 का इसमें मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 3y अपॉन √2 माइनस √8 अपॉन y अपॉन मान लेता हूँ 1 इक्वल टू 0। इसका एलसीएम लूंगा तो √2 आएगा, और √2 का इसमें डिवाइड 1 टाइम 1 यानी माइनस का 3y माइनस इसका इसमें डिवाइड करूंगा तो कितने टाइम, रूट टाइम, और √2 का मल्टीप्लाई करूँ तो √16y इक्वल टू 0। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो 0 हो जाएगा, तो यानी माइनस 3y माइनस 4y इक्वल टू 0 माइनस 7y इक्वल टू 0, और y इक्वल टू हो जाएगा क्या, 0 अपॉन माइनस 7, और यानी y इक्वल टू 0। y की वैल्यू क्या हो गई, 0। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर थर्ड में पुट कर देना, कुछ नहीं करना, पुट इक्वेशन नंबर थर्ड, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। तो x इक्वल टू √3y माइनस √3y √2 इंटू 0। तो x इक्वल टू भी क्या हो जाएगा, 0। हमारी x की भी वैल्यू क्या 0 आई है, और y की भी वैल्यू क्या निकल के आई है, 0 निकल के आई है। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया क्वेश्चन। चलिए अब चलते हैं इसके आज के चैप्टर नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 1 के 6 वाला क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है इसे। चलिए अब इस क्वेश्चन को देखते ही आप लोगों के हाथ पैर फूल जाते हैं, तो हाथ पैर नहीं बिल्कुल फुलाने हैं। तो पहले हमें क्या करना है, सॉल्यूशन नंबर 1। पहले हम इक्वेशन नंबर इसे मानेंगे 1, इसे इक्वेशन मानेंगे सेकेंड, बाई इक्वेशन फर्स्ट। कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट है 3x अपॉन 2 माइनस 5y अपॉन 3 इज इक्वल टू -2। पहले इसे इजी बनाने के लिए हम यहीं पे एलसीएम कर लेते हैं। 2 3 का एलसीएम आएगा 6, और 2 का डिवाइड इसमें 3 टाइम 3 9x माइनस 3 का इसमें 2 टाइम और 2 का इसमें 10y इज इक्वल टू -2। 6 का इधर मल्टीप्लाई करता हूँ तो 9x माइनस 10y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 12। अब दो इसको बाई को उधर लेके जाऊंगा तो 9x इज इक्वल टू हो जाएगा -12 प्लस 10y, और x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -12 प्लस 10y अपॉन 9। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ गई है, और इस वैल्यू को हम पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। कहाँ रखेंगे, x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर सेकेंड में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ
इसे इक्वेशन थर्ड मान लो था। इक्वेशन नंबर सेकेंड, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। तो x की जगह पे क्या लिखना है, -12 प्लस 10y अपॉन 9 के होल अपॉन में क्या है 3 प्लस y अपॉन 2 इजकल टू 13 अपॉन 6, ये हो जाता है। अब हमें क्या करना है, इसे ऐसे करना है, देखो -12 प्लस 10y अपॉन 9 इंटू 1y 3 प्लस y अपॉन 2 इजकल टू 13y6। मल्टीप्लाई करूंगा तो -12 प्लस 10y अपॉन 27 प्लस y अपॉन 2 इजकल टू 13y6। 27 और 2 का एलसीएम लूंगा तो क्या आएगा 54, और एलसीएम 54 आ गया है तो इसका इसमें डिवाइड करूंगा 2 टाइम और 2 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा -24 प्लस 20y, ये हो गया 2 का तो पूरे मल्टीप्लाई हो गया, प्लस 2 का इसमें करेंगे तो 27 टाइम 27y इजकल टू 13y6। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो 6 बन जा 6 और 6 9 जा ये होता है 6 9 जा 54 होता है, नीचे के नीचे कट जाता है। अब मैं क्या करूँगा, इन बाई को क्या करना है, इसको 20 बाई और 27 एक समझो, दोबारा समझो, इसे थोड़ा मैं इजी कर सकता था इस इक्वेशन को यहीं पे थोड़ा सॉल्व करके। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व करेगा, थोड़ा ये टफ हो रहा है, आप एक काम करो पहले थोड़ा सॉल्व कर लो इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो इस इक्वेशन नंबर सेकेंड क्या है, x अपॉन 3 प्लस y अपॉन इजकल टू 13y6। एलसीएम लूंगा तो 6 आएगा, 3 का इसमें डिवाइड 2 टाइम 2x प्लस 2 का इसमें डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 3y इजकल टू 13y6। 6 से 6 कैंसिल, 2x प्लस 3y इजकल टू 13। ये थोड़ा अब आसान हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं, तो 2 माइनस 12 प्लस 10y अपॉन 9 और प्लस 3y इजकल टू 13। तो इसका 2 का मल्टीप्लाई -24 प्लस का 20y अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 1 इजकल टू 13। ये थोड़ा आसान हो गया, दिमाग में ज़्यादा अच्छे से आपको जा रहा होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। तो 9 और 1 का एलसीएम, और नहीं तो दो फ्रैक्शन है तो आसान तरीके क्या है, 1 का इधर मल्टीप्लाई 9 का इधर मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का मल्टीप्लाई। 1 का इसमें मल्टीप्लाई करने से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो -24 प्लस 20y, और मैं 9 का इसमें मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा 27y अपॉन 9 इजकल टू 13। 9 का इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आपस में जुड़ जाएंगे, तो -24 प्लस 47y इजकल टू 13 9 जब 117, इसको उधर ले जाऊंगा तो 47y इजकल टू 117 प्लस 24, तो 47 इजकल टू ऐड किया टोटल, इसको थोड़ा मैं इधर कर लेता हूँ तो जगह बच जाएगी, -47y इजकल टू 117 प्लस 24, 47y इजकल टू 7 4 11 1 4, तो y इजकल टू 141 अपॉन 47, 47 3 जा होता है, तो y इजकल टू हो जाएगा 3। तो y की हमारी वैल्यू निकल के आ गई है। अब y की वैल्यू कहाँ रखना, यहाँ पे रखना है। यहाँ पे पिट करता हूँ तो यहाँ लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन नंबर थर्ड में रख देता हूँ। थर्ड इक्वेशन में रखूंगा तो x इजकल टू -12 और प्लस 10 इंटू 3 अपॉन 9, तो -12 प्लस 30 अपॉन 9 और 80 अपॉन 9 और 9 2 जा 80, तो x इजकल टू हमारा निकल के आएगा 2। अब एक बात समझ में आ गई, यहाँ पर y इजकल टू 3 है और x इजकल टू 2 है। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। अब आपको जो एक और आपको बता दूं,
आपको एक काम करना, इन इक्वेशन को फर्स्ट और सेकंड मानने से पहले आप यहाँ पर भी पहले ही सॉल्व कर सकते हो, फिर आपको थोड़ा और आसान हो सकता है। चलिए, वैसे कैलकुलेशन तो यही होने वाली है। ये जो मैंने कैलकुलेशन, देखो एक ये वाली कैलकुलेशन मैंने यहाँ करके ये रख ली, बना ली इक्वेशन। ऐसे ही हम इसको भी हमने यहाँ तक करने के बाद ये इक्वेशन यहाँ, इसे फर्स्ट और सेकंड मान सकते थे, बट यहीं तक समझ में आ गया है तो अच्छी बात है। चलो समझ में तो अच्छा आ गया होगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन चलते हैं। तो अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में। आपको क्या करना है, यहाँ से m की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है? m की। m की वैल्यू कब निकाल पाओगे? जब आपके पास x की वैल्यू और y की वैल्यू होगी। किसकी वैल्यू होगी आपके पास में? x और y की वैल्यू होगी। तो x y वैल्यू के लिए हमारे पास एक इक्वेशन ये दे रखी है, दूसरी इक्वेशन हमारे पास ये दे रखी है। तो हमें पहले तो क्या है, इन दोनों इक्वेशन के हिसाब से हमें करते हैं। तो गिवन दैट लिखें, गिवन दैट, और गिवन दैट में क्या लिखेंगे, 2x + 3y = 11 और 2x - 4y = 20 -24। अब आपको इक्वेशन आपको दे रखे हैं, दोनों इक्वेशन के हिसाब से आपको x और y की वैल्यू, तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं और इसे इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो 2x + 3y = 11 और 2x = 11 - 3y को उधर ले जाऊंगा तो माइनस का हो जाएगा, और 2 का डिवाइड, x = 11 - 3y/2। ये इक्वेशन नंबर हमारी थर्ड हो गई है। हमें x की वैल्यू y के फॉर्म में आ गई। अब इस वैल्यू को कहाँ रखना, इक्वेशन नंबर 2 में। तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में 2 × x की जगह पे 11 - 3y/2 और प्लस -4y = -24। अब समझो, 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो 11 - 3y - 4y = -24। तो -7y = -24 - 11, तो -7y इन दोनों को ऐड करें तो माइनस का हो जाएगा 35। तो y = क्या हो जाएगा, -35/-7, माइनस 7 5 जा 35। तो y = हमारा क्या निकल के आया है, 5। अगर y की वैल्यू निकल आई है तो y की वैल्यू कहाँ रख देंगे, क्वेश्चन नंबर 3 में। तो यहाँ रखते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 3। तो x = 11 - 3 × 5/2, तो x = 11 - 15/2, तो x = -4/2 यानी -2। तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, -2। x की वैल्यू आ गई है और y की वैल्यू आ गई है, तो m की वैल्यू निकाल ली। नाउ y = mx + 3। तो y की वैल्यू क्या है, 5 = m × -2 + 3। तो इसको मैं मल्टीप्लाई करके 2m - 2m हो जाएगा, इसे लाता हूँ, प्लस का 2m हो जाएगा, 5 को इधर ले जाए तो -5 + 3, तो 2m = -2, m = -2/2, 2 का डिवाइड कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, m = -1। तो हमारी m की वैल्यू आ गई है, और ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और मुझे लगता है बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो ये हमारी सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमने पहले x और y की वैल्यू निकाल ली, और वैल्यू निकालने के बाद हमें जो इक्वेशन दे रखी थी, इस इक्वेशन के अंदर x और y की वैल्यू पुट कर दी, तो हमारी m की वैल्यू हमें मिल गई है। चलिए अब चलते हैं हम अगले अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अब आ गए हमारे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन। कौन से वाले आ गए, वर्ड प्रॉब्लम। अब हम करेंगे वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व। तो वर्ड प्रॉब्लम सॉल्व कैसे करते हैं, इसमें थोड़ा आपको इमेजिन और दिमाग का बहुत प्रेशर, दिमाग लगाना पड़ेगा अच्छे से, तो ही आप इक्वेशन, इसमें क्वेश्चन में इक्वेशन बनाना मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो यहाँ पर सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसको तो अभी छोड़ो, क्या करना है, इक्वेशन बनाई नहीं, सोल्व करना है। आफ्टर टेल्स हिज डॉटर,
आफ्टर टेल्स हिज डॉटर 7 ईयर एगो। कब पूछा था ये? 7 साल पहले पूछा था। आई वॉज 7 टाइम्स एज ओल्ड एज यू वर देयर। अभी तुम्हारी जो एज है उससे मेरी एज कितनी है? 7 टाइम्स है। नहीं, वाज 7 टाइम एज ओल्ड यू वर देन। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों की पहले एज मान लेते हैं, प्रेजेंट एज मान लेते हैं। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ daughter is equal to x years and the present age of आफ्ताब आफ्ताब सॉरी आफ्टर बोल दी, बढ़ गया। आफ्ताब से टेल से डॉटर, आफ्ताब से एज मान लो 22 ईयर्स। चलिए अब चलते हैं अपने इक्वेशन बनाने पे। अब कहेंगे 80 क्यू। क्या? 80 क्यू। क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 ईयर है। कब? 7 ईयर्स एगो। 7 ईयर एगो। तो हम पहले इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन बनाने के बाद सॉल्यूशन करेंगे। 7 ईयर्स एगो की बात करें तो 7 साल पहले, तो 7 साल पहले की बात करेंगे तो हम पीछे x माइनस 7 पीछे जाएंगे और y माइनस 7, दोनों से 7 माइनस कर देंगे तो ये दोनों की एज, x और y तो प्रेजेंट एज है, और ये पीछे कहाँ चले जाएंगे? 7 साल पीछे चले जाएंगे। अब उस टाइम की बात कर रहे हैं, तो ये जो बच्ची की एज है और ये उसके फादर की एज है, ये जो फादर है वो इससे कितना टाइम है? 7 टाइम बढ़ जाता है। तो दोनों को बराबर लाने के लिए बच्ची की जो डॉटर है उसकी एज में 7 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 टाइम पहले से ही ऑलरेडी है। तो दोनों को बराबर रखने के लिए 7 का मल्टीप्लाई डॉटर की एज में करना पड़ेगा। तो 7x माइनस 49 माइनस बाई प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब 7x माइनस बाई माइनस 42 इक्वल 0। इक्वेशन नंबर 1 हमारी बन गई है पहली वाली कंडीशन से। अब बात करते हैं आगे वाली कंडीशन की। आगे क्या कह रहा है? ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ। अभी से अगर वो 3 साल बाद की बात कर रहा है तो आफ्टर 3 ईयर्स, 3 साल के बाद क्या? 3 साल के बाद देखो डॉटर की जो x+3 हो जाएगी और उसके फादर की एज यानी आफ्ताब की एज x/+3 हो जाएगी। अब इन दोनों की एज के बीच में क्या बोला जा रहा है कि आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू विल बी। तो वो क्या है, जो आफ्ताब है वो अपनी डॉटर की एज से अब 3 टाइम्स रह जाएगा। कब? 3 साल के बाद। तो मैं अगर दोनों की एज को इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो दोनों की एज क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएगी, और दोनों की एज इक्वल हो जाएगी। अब हम सोल्व कर लेंगे। तो 3x प्लस 9 इज माइनस बाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो 3x माइनस बाई और प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकेंड दो इक्वेशन निकल के आ गई हैं। अब हम इनको क्या करना है? सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है सॉल्व। अब सब्स्टिट्यूशन मेथड से करना है तो मेरे पास अभी जगह नहीं है, तो आप अब इस तरह क्वेश्चन आप उतार लें, नोट कर लें। नोट करने के बाद आप आगे देखेंगे। तो अब मैं इसको जो मटेरियल है इसको मैं हटा दे रहा हूँ और इक्वेशन को छोड़ देता हूँ। इक्वेशन बनाना आप लोग सीख गए बहुत अच्छे से। चलो मैं इक्वेशन लिखता हूँ। तो इक्वेशन है पहली 7x माइनस बाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0। दूसरी इक्वेशन है हमारे पास 3x माइनस बाई प्लस 6 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब हमें वही काम क्या करना है? पहले हमें फर्स्ट इक्वेशन माननी है, तो बाई इक्वेशन फर्स्ट। तो 7x माइनस बाई माइनस 42 इज इक्वल टू 0।
पहले इन दोनों को ले जाऊंगा उस साइड, तो 7x इज इक्वल टू वाई प्लस 42 और x इज इक्वल टू वाई प्लस 42 अपॉन 7। तो हमारी x की वैल्यू आ गई है, इक्वेशन नंबर इसे मान लेंगे 3। इस x की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट कर देंगे, तो लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ एक सेकंड रिप्रेजेंट इन द सिचुएशन एल्जेब्रिकली एंड ग्राफिकली बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड। ग्राफ तो अभी आपको बनाना है, ग्राफ छोड़ दो, अभी ग्राफिकली छोड़ो, अभी आपको क्या करना है, ओनली सर एल्जेब्रिकली मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से मैं इसे सॉल्व कर दे रहा हूँ। पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड, तो 3 y प्लस 42 अपॉन 7 माइनस y प्लस 6 इक्वल टू 0। अब मैं क्या करता हूँ, 3 का मल्टीप्लाई करूँ, 3y प्लस 126 अपॉन 7 माइनस y अपॉन 1 प्लस 6 अपॉन 1 इक्वल टू 0। एलसीएम आ गया 7 का इसमें 1 टाइम, 1 का इसमें 3y प्लस 126, 1 का इसमें 7 टाइम्स माइनस का 7y, 1 का इसमें 7 टाइम, 7 का इसमें प्लस का 42 इक्वल टू 0। 7 का इससे मल्टीप्लाई करूँ तो 0 हो जाएगा, तो 3y ये हो जाएगा माइनस का 4y और टोटल करूँगा इनको तो आएगा प्लस का 168 इक्वल टू 0। 168 को धर के लेके जाता हूँ तो माइनस 4y इक्वल टू माइनस का 168, तो y इक्वल टू माइनस 168 अपॉन माइनस 4। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, यानी y इक्वल टू निकलेगा 42। यानी जो फादर की जो प्रेजेंट एज है वो क्या है, 42 है, क्या है, 42 है। और आगे बात करें, x की वैल्यू निकालें तो यहाँ पर y की वैल्यू रखेंगे, पुट यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, थर्ड में रखेंगे, तो x इक्वल टू 42 प्लस 42 अपॉन 7, यानी x इक्वल टू 84 अपॉन 7 और x इक्वल टू 7 बन जा 7, 7 2 जा 14, तो ये हो जाएगा 12। तो हमारा आंसर आया है कि द एज ऑफ आफ्ताब्स हो जाएगी 42 ईयर्स ओल्ड एंड डॉटर्स की एज हो जाएगी 12 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, तो यहाँ से हमारा दोनों का सॉल्यूशन भी निकाल दिया है और मैं इसे अलजेब्रिक फॉर्म में आपको समझा भी दिया है। चलिए हमारा ये एग्जाम्पल नंबर 5 कंप्लीट हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अगला नंबर है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार आपको पूछा जाता है, तो आपको ध्यान से समझना है इसको। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इन 26, दो नंबर हैं उनके बीच में डिफरेंस दे रखा है, कितना दे रखा है, 26। तो आप मान लेते हैं लेट द टू नंबर्स आर x एंड y, दोनों के बीच में डिफरेंस, और यहाँ पर हम मान भी लेंगे साथ में x ग्रेटर देन y, ये लिखते भी देते हैं x बड़ा है y से, तो डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26। अब 80 क्यों लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। आगे कह रहा है वन नंबर इज द 3 टाइम्स द अदर नंबर, तो जो x है वो y के 3 टाइम के इक्वल है, एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो जो भी इसकी जो वैल्यू है वो उसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तब ये x के बराबर होगा, क्योंकि x बड़ा है ना। तो ये अब मैं यहाँ से अब चाहूँ तो इसे इक्वेशन नंबर क्या मान लेता हूँ, सेकंड मान लेता हूँ, और इक्वेशन नंबर सेकंड में ही x की वैल्यू दे रखी है, तो x की वैल्यू है मैं सीधा पुट कर देता हूँ इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो ये थोड़ा चेंज होगा क्योंकि आपको इक्वेशन नंबर सेकंड में आपको x की वैल्यू ऑलरेडी निकाल के दे देगी, तो उस वैल्यू को सीधे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख दो, आपको यहाँ पे ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो
पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, तो x की जगह यहाँ पे 3y माइनस y इज इक्वल टू 26, तो 2y इज इक्वल टू 26 और y इज इक्वल टू 26 अपॉन 2 को डिवाइड करूंगा तो y इज इक्वल टू हमारा क्या निकल के आ जाएगा 13, यानी एक नंबर क्या है उनमें से 13 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा वो चेक करते हैं। तो इस वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकेंड, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x इज इक्वल टू 39, देखो 39 में 30 जाएगा तो 26 बचेगा और ये इसका 3 टाइम है, तभी तो मैंने क्या है इसमें 3 का मल्टीप्लाई किया तभी तो 39 भी बन जाएगा, तो इसलिए दोनों तब इक्वल लिखा जाएगा, तभी तो मैंने इसमें 3 बाई में 3 का मल्टीप्लाई किया तो मैंने दोनों को इक्वल कर दिया, तो हमारा सॉल्यूशन निकला है हमारे x की और वैल्यू और y की वैल्यू है। दो नंबर में पता चल गया कौन से नंबर है, एक 30 नंबर है, दूसरा 39 नंबर है। चलिए ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आ गया, थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन है। अब चलते हैं हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंगल से रिलेटेड, और यहाँ पर ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीडेड द स्मॉलर बाई 18। तो पहले तो आपको एक पता होना चाहिए, लेट कर लेते हैं, लेट द टू supplementary angles are x and y। यहाँ पे मैं क्या करता हूँ x ग्रेटर y मान लेता हूँ, तो क्योंकि एक बड़ा नंबर है एक छोटा नंबर है, और हम एक चीज और जानते हैं, बी नो डेट, हम क्या जानते हैं, बी नो डेट सम ऑफ टू supplementary angles are is 180 डिग्री। क्या होता है 180 होता है, तो मैं कह सकता हूँ x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोलेंगे। और अब AT क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो बड़ा नंबर है वो छोटे वाले नंबर से कितना ज्यादा 18 ज्यादा है, तो इक्वेशन नंबर सेकेंड। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 बन गई है। और अब ये वाला क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूँ, इस क्वेश्चन को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो और मुझे दोनों एंगल्स कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि समय इस दोनों क्वेश्चनों के आंसर्स क्या हो। चलिए अगले क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर हमारा 6, और इस जैसा एक और क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन में इसलिए मैंने दोनों क्वेश्चनों को साथ में रख दिया, एग्जाम्पल नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर इसका थर्ड है वो एक जैसा है। यहाँ पर क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है, ऐसा क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आप लोगों को, अगर आपको ने पार्ट 1 देखा होगा तो उस क्वेश्चन को ग्राफिकली तो मैं समझा चुका हूँ। और ग्राफिकली क्वेश्चन कह रहा है कि एक शॉप पर एक व्यक्ति जाता है तो 2 पेंसिल लाता है और 3 इरेजर लेके आता है, तो दोनों के लिए वो इतने सामान के लिए वो 9 रुपए पे करता है। अब उसे ना तो एक पेंसिल का प्राइस पता है ना उसे एक इरेजर का प्राइस पता है, तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ ईच पेंसिल एंड ईच इरेजर इज x and y रिस्पेक्टिवली। ठीक है, मान लिया। अब वो 3 पेंसिल लेने, अभी 80 पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं, क्या लेने आता है वो 3 पेंसिल लिए, नहीं सॉरी 2 पेंसिल लिए, तो 2 पेंसिल का कॉस्ट हो जाएगा 2x प्लस 3 इरेजर लिए तो 3y हो जाएगा 3y, और टोटल कितना हो गया 9 पेज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरी कंडीशन में कह रहा है कि अगर वो 4 पेंसिल ले रहा है तो 4x और 6 इरेजर ले रहा है तो 6y, और टोटल पेमेंट कितना कर रहा है 18। इक्वेशन नंबर सेकेंड। अब वो यहाँ पे क्या करते हैं, y
इक्वेशन फर्स्ट लिया तो 2x प्लस 3y इजकल टू 9 और 2x इजकल टू 9 माइनस 3y और x इजकल टू 9 माइनस 3y अपॉन 2। इक्वेशन नंबर हमारी ये हो जाएगा थर्ड। इस x की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर हम सेकेंड में। अब इक्वेशन नंबर सेकेंड 4x की जगह पे 9 माइनस 3y अपॉन रखेंगे क्या 2 प्लस 6y इजकल टू 18। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 का मतलब 18 माइनस 6y प्लस 6y इजकल टू 18। इससे ये कट गया 18 इजकल टू 18। अब आपको इसका आंसर पता है, नीचे क्या लिखना है। इसका सॉल्यूशन मेनी सॉल्यूशन होंगे, तो आपको क्या करना है, इसका जो सॉल्यूशन की लाइन जो थी वो आप लोग पिछले वाले वीडियो क्वेश्चन में, ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया है, कौन सा कराया है वो भी बताना है। एग्जाम्पल 6 के टाइप का क्वेश्चन कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में बताएं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें भी वही बात है, इसमें भी क्या कह रहा है, अगर एक कोच ऑफ क्रिकेट टीम बाय 7 बैट्स और 6 बॉल्स, क्या क्या लेने आता है, 7 बैट लेने आता है, 6 बॉल लेने आ रहा है, तो उसे नहीं पता है कि एक बैट का प्राइस क्या है, एक बॉल का प्राइस क्या है, तो वो हम मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द कॉस्ट ऑफ। जिन बच्चों को अगर लैंग्वेज लिखने में दिक्कत आती है ना, आपको कुछ नहीं करना, यही लाइन वापस मैं लिख दूंगा लेट में। तो लेट द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल इज x एंड y रिस्पेक्टिवली। ये चीज आपको थोड़ा एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ेगा, ये जो मानना है हमने वो, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इक्वेशन बनानी है बारी बारी से। अगर उसने 7 बैट लिए तो 7 बैट, एक बैट का कॉस्ट है x रुपए, तो 7 बैट का 7x प्लस 6 बॉल लिए तो 6 बॉल का 6y, तो 7x प्लस 6y इक्वल टू हो जाएगा 3800। इक्वेशन नंबर 1। अब क्या है, इसमें दूसरी कंडीशन दे रखी है, अगर वो 3 बैट्स लेता है और 5 बॉल्स लेता है तो टोटल पेमेंट 1750 करता है। इक्वेशन नंबर सेकेंड हमारे पास इक्वेशन 1 आ गई है, इक्वेशन नंबर सेकेंड आ गई है। अब हम इसे करते हैं सॉल्व। तो सॉल्व करते हैं, तो बाय इक्वेशन फर्स्ट, तो 7x इजकल टू 3800 माइनस 6y, ये उधर चला जाएगा, x इजकल टू हो जाएगा 3800 माइनस 6y अपॉन 7। ये इक्वेशन नंबर 1 बनेगी थर्ड। अब ये x की वैल्यू पुट कर दें इक्वेशन नंबर सेकेंड में, यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड इक्वेशन में रखते हैं, तो 3x की जगह पे 3800 माइनस 6y अपॉन 7 और प्लस 5y इजक्वल टू 1750 रख दिया। अब 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 0048 नहीं 114, क्या हो जाएगा 11400, 6 3 जा 18 बाई अपॉन 7 प्लस 5 बाई अपॉन 1 इजकल टू 1750। अब देखो 1 का इधर मल्टीप्लाई और 7 का इधर मल्टीप्लाई, तो 11400 माइनस 18 बाई प्लस 35 y अपॉन 7 इजकल टू 1750। 7 का मल्टीप्लाई उधर करेंगे तो सही। अब हम 7 का मल्टीप्लाई इसके अपन 1 मान लेंगे, 1 का इधर मल्टीप्लाई करें, तो पहले इसे सॉल्व करें, तो 11400
और 35 में 18 जाएगा तो बचेगा प्लस का 17y इज इक्वल टू 7 का तरफ मल्टीप्लाई 0 12250, इसको उधर ले जाएंगे तो 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400, तो 17y इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस करने पर 0 5 8 1850, बाई इक्वल टू 17 कैसे डिवाइड करूंगा तो 50 टाइम जाएगा, कितने टाइम जाएगा 50 टाइम जाएगा, तो बाई इक्वल टू क्या निकल के आएगा 52, यानी एक जो बॉल है उसकी कॉस्ट कितने है 50 रुपीज है, कितनी रुपीज है 50 रुपीज है। अब हम निकालते हैं एक्स की वैल्यू, तो बाई की वैल्यू पुट कर देंगे, पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड में क्या रखें, थर्ड में रखेंगे तो x इजकल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50/7, तो x इजकल टू 3800 माइनस 300/7, तो x इजकल टू 3500/7 7 x इजकल टू 500, यानी जो एक बैट है वो बैट की कॉस्ट है 500 रुपीज और एक जो बॉल है उसकी प्राइस है 50 रुपीज। अगर आपको पता करना है कि हमारा आंसर सही है या गलत है तो आपको कुछ नहीं करना है, 7 का मल्टीप्लाई इसमें करो 350, कितना आएगा 3500 प्लस 6 बॉल नहीं है तो एक बॉल की कॉस्ट है 50 रुपए, तो 300 टोटल हुआ कितना 3800। देखो हमारा यही तो हुआ, लो आंसर भी चेक हुआ, हमारा आंसर है सही, हमारा सॉल्यूशन हो गया है और आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। चलिए अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट है क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत पूछा जाता है, आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। द टैक्सी चार्जेज इन आ सिटी कंसिस्ट ऑफ फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज टू फॉर द डिस्टेंस कवर्ड फॉर अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर द चार्ज पेड इन 150 रुपीज। देखो एक बात है, यहाँ पर कोई टैक्सी है और टैक्सी ड्राइवर का कहना है या जो भी टैक्सी का चार्जेस की बात कर रहा है वो मतलब एक टैक्सी के पास जाओ तो वो ये कहेगा भैया आप गाड़ी में बैठ जाओ, बैठने के बाद इतना चार्ज आपको देना पड़ेगा, फिर बात क्या यहाँ से टायर आगे घूमेगा, मतलब यहाँ से ऑटो चलेगा ना तो जितने किलोमीटर चलेगा तो उससे वो चार्ज आपको अलग से देना पड़ेगा पर किलोमीटर, आपको ऑटो का चार्ज पहले आपको इतना पे करना पड़ेगा, ये हमारा फिक्स चार्ज है, ये तो आपको मिनिमम चार्ज देना पड़ेगा पहले, प्लस उसमें आपको पर किलोमीटर हिसाब से भी चार्ज देना पड़ेगा, तो आपको फिक्स चार्ज और पर किलोमीटर चार्ज पता करना है कि कितना है। तो मैं क्या करता हूं, मान लेता हूं कि फिक्स चार्ज क्या है, लेट द फिक्स्ड चार्ज एंड पर किलोमीटर चार्ज आर एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली, मतलब x रुपए है फिक्स चार्ज और y रुपए है पर किलोमीटर चार्ज। तो चलिए अब करते हैं सॉल्व। तो ATQ पहली कंडीशन में कह रहा है कि वो आपको x रुपए तो देना ही है, प्लस इसमें कितना चार्ज 10 किलोमीटर गया है तो 10 किलोमीटर का कितना चार्ज होगा 10y, तो टोटल चार्ज कितना दिया है 105 रुपीज। इक्वेशन नंबर 1। दूसरी बार कंडीशन क्या कह रहा है कि x रुपए तो दूसरी कंडीशन में भी देना पड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर जगह तो 15y इज इक्वल टू टोटल कितना चार्ज होगा 155। इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन को आपको फर्स्ट इक्वेशन लेनी है और इस क्वेश्चन का अब देखो बाई इक्वेशन फर्स्ट, पहले हमने इक्वेशन फर्स्ट ली तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, इक्वेशन नंबर बन गया हमारा थर्ड। मैं थीटा उतारने के बाद सोल्व में सीधा सोल्व करके इस 10y को साइड लेकर सीधा मैंने x की वैल्यू निकाल ली है। अब जो x की वैल्यू है वो पुट कर देता है इक्वेशन नंबर सेकंड में, तो लिखूंगा पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। मेरे पास जगह कम होने की वजह से बेटा मैंने ए वाली एक स्टेप कम कर दी है, आप पूरी स्टेप लिखेंगे।
अब मुझे एक यहाँ रखना है, तो 105 माइनस 10 और प्लस 15 इजकल टू 155। इन दोनों को सोल्व करो, इसको उधर ले जाऊंगा, तो 5 इजकल टू हो जाएगा क्या 155 माइनस 105। तो 5 इजकल टू हो जाएगा कितना 50 और 5 इजकल टू हो जाएगा 50/5। 5 का डिवाइड करूँ तो 5 इजकल टू हो गया 10। तो हमारा जो पर किलोमीटर चार्ज है वो है 10 रुपये। 1 किलोमीटर का आपको इतना पेमेंट देना पड़ेगा, 10 रुपये देना पड़ेगा। अब बाइक एक्स की वैल्यू एडिशन फिक्स चार्ज, तो लेट सॉरी पुट द वैल्यू ऑफ बाई इन इक्वेशन थर्ड। कहाँ रखना, थर्ड में। थर्ड क्या है, x इजकल टू 105 माइनस 10 इंटू 10। तो x इजकल टू 105 माइनस 100 और x इजकल टू बाहर निकल के आएगा 5। तो जो फिक्स चार्ज है वो कितना है 5 रुपये, और एडिशनल चार्ज क्या है, सॉरी फिक्स चार्ज है 5 रुपीज, और जो एडिशनल चार्ज पर किलोमीटर है वो कितना है 10 रुपीज। आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे से। आप चेक करना चाहते हो तो चेक कर लो। 10 किलोमीटर का हो जाएगा 100 रुपीज और 5 रुपये ऐड करोगे 105। 15 किलोमीटर का 150 रुपीज और प्लस फिक्स चार्ज 5 रुपये तो हो गया 155। लो, हमारा आंसर भी चेक हो गया, हमारा आंसर सही है। चलिए आज का क्वेश्चन का इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और फिर आपको ये वाली एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आ जाने वाली है और आपका इसमें कोई भी नंबर नहीं डिटेक्ट होगा। चलिए अब आ गया ये फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन। ये भी बहुत अच्छे, जो बेटा जो भी लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है वो एमपी बोर्ड में फिक्स वही क्वेश्चन दे रखे है। अगर 3 से 4 नंबर का वेटेज अगर इस चैप्टर से आता है तो आपको ये लैंग्वेज वाले ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लेना है। चलिए अब करते हैं। इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको फ्रैक्शन दिया है तो आपको पहले फ्रैक्शन ही मान लेनी है। लेट द फ्रैक्शन इजकल टू एक्स अपॉन वाई। फ्रैक्शन मान लो, कुछ नहीं मत करो, सीधा सीधा। अब देखो, अ फ्रैक्शन बिकम्स 9/11। एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है, मतलब ये फ्रैक्शन 9/11 हो जाती है। कब हो जाती है, जब इफ 2 इज एडेड टू बोथ नोमिनेटर और डिनोमिनेटर। अगर मैं नोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, डिनोमिनेटर में 2 ऐड कर दूं, तो मैं क्या लिख देता हूँ 82 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो x में अगर मैं 2 ऐड कर देता हूँ और y में भी मैं 2 ऐड कर देता हूँ, तो ये फ्रैक्शन क्या बन जाती है 9/11। अब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो 11x प्लस 22 इजकल टू 9y प्लस 18। 11x का 11x, 11 2 जा 22, 9 2 जा 9 1 जा 9y, 9 2 जा 18। दोनों को इधर लाता हूँ तो 11x माइनस 9y प्लस 22 माइनस 18 इजकल टू 0, और 11x माइनस 9y प्लस 4 इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों को सॉल्व किया है और ये जैसे के तैसे रख दिए, इक्वेशन 1 बन गया। दूसरी कंडीशन क्या कह रहा है, दूसरी कंडीशन कह रहा है 3 इज एडेड टू बोथ। अगर वो क्या करें, दोनों में 3 ऐड करें तो क्या होगा, तो फ्रैक्शन 5/6 हो जाती है। तो x में मैंने 3 ऐड किया और y में भी मैंने 3 ऐड किया, ऊपर नीचे दोनों जगह, तो ये 5/6 हो गया। और 6 का 6x प्लस 18 इजकल टू 3y प्लस 15, और मैं दोनों को इधर लाता हूँ तो 6x माइनस 3y प्लस 18 माइनस 15 इजकल टू 0। तो 6x माइनस 3y प्लस 3 इजकल टू 0। इक्वेशन नंबर बन गया सेकेंड। हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई हैं और 2 के इक्वेशन निकल के अब आपका इसका सॉल्यूशन बेटा आप लोगों को करना है, और आप लोगों को इस सॉल्यूशन को करके इसके जो फ्रैक्शन आएगी उस फ्रैक्शन को आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कोई समस्या हो रही हो तो वो समस्या आप कमेंट सेक्शन में दे दें, जिससे हम आपको और अच्छे से कराने की कोशिश करें, और आपको आगे चल के जैसे हमारा जो चैप्टर वाइज चल रहा है, अब मैंने क्या है थोड़ा चैप्टर 1 और 2 में मोस्ट इम्पोर्टेंट ये थे और वो करा दिए हैं, उसमें उससे ही काम चल जा रहा था। पर 3rd चैप्टर में आपको ये चीज़ सीखनी पड़ेगी, तब जाके आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो यहाँ तक देखने लगे सभी बच्चों को धन्यवाद। और आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों को साथ में शेयर भी कर दें। चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट।